प्यारे अजीजों, जिगर के टुकड़ों, जरा सराफत से बात सुनो। मैं सबसे पहले आप तमाम तर बायसी के मुख्तलिफ मकामात से आए हुए बुजुर्गों का, गयूर, जोशीले और इनकलाबी नौजवानों को, आपको हमारी दूर में सुन रही मेरी नेक तरीन माँ और बहनों और बेटियों के इस अकीदतमंदाना मौजूदगी को सलाम करता हूँ। इस वक्त मैं तो आपका खादिम हूँ, गली 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 बस्ती बस्ती फिरता रहता हूँ। मेरी तबीयत भी चाहती है कि मैं बैरिस्टर अवसीन साहब को देर तक सुनूं, सिर्फ दो बात बताने के लिए कि और बार हम लोग जलसा करते हैं, सियासी जलसा करते हैं और अपनी पार्टी के लिए जलसा करते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे भाइयों, पूरे सीमांचल में रहने वाले, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे राजद का हो, जदयू का हो, इनके नेता जबान नहीं खोल पाते। आज हम सब की लड़ाई लड़ रहे हैं, सीमांचल की पसमानदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इंसाफ का कारवां लेकर निकले हैं, इसलिए कि हम पर जुल्म हुआ है, हमको तरक्की से महरूम रखा गया, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दी गई, हमारे बीमारों को हॉस्पिटल नहीं दिया गया, हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिले, हमारी नदियों के कटाव से हमको तहफ्फुज़ फराहम नहीं किया गया। नतीजा है कि आज सीमांचल की बस्ती पलायन मजदूरों की बस्ती हो गई है। इसके खिलाफ हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे आलिमों की दाढ़ियां नोची जा रही है, टोपियां उछाली जा रही हैं, खानकाहों पे ताले लग रहे हैं, कब्रिस्तानों पर पाबंदी हो रही है, बेटियों के बुर्के बेनकाब किए जा रहे हैं। हम इन जालिमों के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई के लिए उठे हैं। इंसाफ चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? देखो, दिल्ली और पटने में बैठी हुई सरकारों ने हमसे टैक्स लिया, हमारी नदियों पे पुल नहीं बनाए। ये शहरों में फ्लाई ओवर भी बनाते हैं, जमीन के नीचे भी पुल बनाते हैं, टनल बनाते हैं, लेकिन ये जालिम हमारे खून और पसीने की गाढ़ी कमाई का टैक्स लेकर हमको वाजिब हिस्सा नहीं देते हैं। उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना है? जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, सरकार बनाते हैं, माई समीकरण की बात करते हैं, 3% मल्ला को हिस्सा है, जगह है, 4% कोयरी कुर्मी को जगह है, जगह मिलनी चाहिए। ऐ गैरतमंद मुसलमानों, तुम्हारी तादाद 18% है, तुमको कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं है। इंसाफ चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम्हारे एमएलए एमपी जो जीत के गए, बेस करने जाकर पार्टियों की दलाली की, तुम्हारी आवाज नहीं उठाई। इन गद्दारों के खिलाफ आवाज चाहिए कि नहीं चाहिए? हमने और आपने सब लोगों ने कोशिश की थी, मेरी माओं ने रोजे रखे थे, बेटियों ने रोजे रखे थे। चकरिया नौजवान अपना काम छोड़ के आया था, तब रुकनुद्दीन को जिताया था ना? किसने जिताया था उनको? यहाँ की आवाम ने पतंग के नाम पर जिताया था ना? सीमांचल के इंसाफ के नाम पर जिताया था ना? बैरिस्टर असदुद्दीन के सिपाही के नाम पर जिताया था ना? आज हमारी पार्टी में है वो? नहीं है। कल में एक वाकया सुनाया जोकी में कि हब्बूलाल बीरी का पहले नाच होता था ना, देखे हैं बूढ़ा साहब? तो नाच हो रहा था तो वहां नौजवान लोग ताली पीटता था, एक बुढ़ा रोता था रह रहकर। तो नौजवानों ने कहा, बुढ़ा नाच देखने आए हो तो नाच देखो, रोते क्यों हो? उस बुढ़े के दर्द की आवाज सुनो। क्या कहा उसने? बेटा, मैं नाच देखने नहीं आया हूं, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया था, वो लड़की बन के जो नाच रहा है वो मेरा बेटा है। मैं तकदीर पर रो रहा हूं कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया था, ये लड़की छोकरा बनकर नाच रहा है। आज अमोर भाई, यहाँ बायसी के और डगरवा के लोगों, आज बायसी और डगरवा के लोगों का भी दिल रो रहा है कि हमने तो उसको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ वफादारों की जमात में भेजा था, वो गद्दार कहां जाकर खड़ा हो गया है। उस पर रोते हैं कि नहीं? उसके खिलाफ इंसाफ चाहिए कि नहीं? तो इंसाफ की इस लड़ाई में हमारी मजबूत लड़ाई इस वक्त अगर डगरवा में बायसी में लड़ रहा है, उसका नाम क्या है? गुलाम सरवर। देखो मुसलमानों, सुन लो, हम दलितों की बात करते हैं, हम ये खुदा पर यकीन रखते हैं, हिंदू और मुसलमानों को नफरत नहीं करते, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में जब फिरका परस्तों की तलवार उठती है, नहीं पूछती है कि बरेली हो कि देवबंदी हो, हनफी हो कि साफई हो, कुल्हैया हो कि तुम सुरजापुरी हो, शेख हो कि सैयद हो, खुदा के वास्ते दुश्मन की तलवार उठती है तो कलमे के नाम पर तुम्हें एक समझती है, अपने कलमे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कौम में इत्तेहाद पैदा करो। ये नहीं, वो कुल्हैया का नेता नहीं, सुरजापुरी का नेता नहीं, बल्कि डगरवा और बायसी के मजलूमों का नेता बनेगा। और आज जुमा का दिन है, हफ्ते की ईद का दिन है। ईद के दिन सेवैया खाते हैं ना,
तो आज की खुशियों की सेवैयां खबर मिली आपको? मिली? कितने लोगों को मिली? हाथ उठाओ तो। अच्छा, बहुत लोगों को नहीं मिली है। आपको खबर सुना देते हैं। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये जो गुपचुप कर रहा था लोग सब, अरे तुमरा की जा नहीं साहबी, गुलाम सरोक फिरवा देनी जब नुकरो दिन टिकट ने वेल वही किस्म दोसाहन टिकट ने चले उस पे बोला ना लोकला। सब काम खत्म हो गया और आज ऐलान हो गया जो जनता का गुलाम होगा वही बाईसी का सरदार होगा, वो सरवर होगा, उसका नाम गुलाम सरवर है। उनके टिकट का ऐलान कर दिया गया है। हम अपने कौमी सदर का शुक्रिया अदा करते हैं और भाई गुलाम सरवर को मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह आपको कौम की गुलामी अता फरमाए ताकि सरवरी के मकाम को आप हासिल कर सकें। सलाम और आदाब। अब मैं चाहता हूं बड़े महज़्ज़ब अंदाज में सुनना, जिसको सुनने के लिए लोग न जाने कितने, जान रहे हो चंपारण से लोग आए तुम्हारे यहाँ, यूपी से लोग आए हैं तुम्हारे यहाँ, ऐसे लोगों को सुनने के लिए तरसती है काने। तो आज आओ, नामपल्ली के हमारे एक जमा साल लीडर हैं, अब बड़ा बेबाक बोलते हैं और सीमांचल के लोगों की दर्द को अक्सर समेटते रहते हैं। मैं जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से कबल चाहता हूं कि हैदराबाद की नुमाइंदगी करें जनाबे भाई माजिद हुसैन साहब, मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली नामपल्ली हैदराबाद। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहनशीं पे तशरीफ़ फरमा आली जनाब इज़्ज़त व माब सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, आली जनाब इज़्ज़त व माब सदर बिहार कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अख्तर अल ईमान साहब, वारिस पठान साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिल हसन आज़ाद साहब, गुलाम सरवर साहब, दीगर नदीम साहब, सरवर साहब, दीगर क़ायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ पे बैठे हुए कौम के बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, बसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अनक़रीब चुनाव हमारे सर पर होगा और इस चुनाव में जो हमने 4 साल इंतज़ार किया, उन लोगों को जवाब देने का जिन्होंने हमें धोखा दिया, वो वक्त हमारे सर पर आ चुका है। मुझे यकीन है कि आप और हम मिलकर इंशाअल्लाह इस बैसी विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को बुलंद करेंगे और यहाँ के उम्मीदवार जिन पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भरोसा किया है और जिनको आपकी खिदमत गुजार के तौर पर आपके सामने गुलाम सरवर साहब को रखा है, इंशाअल्लाह आप और हम मिलकर यहाँ से उनको कामयाब करेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फिर से यहाँ से कामयाबी देंगे। यहाँ पर इंशाअल्लाह आज गुलाम सरवर साहब का भी ऐलान हो चुका है। कुछ लोग को ये भी होगा कि गर्मी बढ़ चुकी है, पसीना भी बहुत जनों को आया होगा। आप बताइए, ये 2-3 दिन में क्या गर्मी बढ़ी नहीं बढ़ी? क्या पसीना ज्यादा निकलना शुरू हुआ नहीं हुआ? ये मौसम का असर नहीं है, ये कदम उनका है जो इनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, जिनके आने से इंशाअल्लाह मुखालिफिन के खैमों में हैबत तारी होगी और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है आपसे, तवक्को है आपसे कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करेंगे, अख्तर अल ईमान साहब को मजबूत करेंगे और गुलाम सरवर साहब को यहाँ से कामयाब करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को बुलंद करेंगे। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।